नमस्कार। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के द्वारा पिछले दिनों देश की संसद में हमारे वीर महापुरुष महाराणा सांगा को गद्दार बताते हुए देश के हिंदुओं को उनका वंशज कहा गया। यह अपमानजनक टिप्पणी भले ही रामजी लाल सुमन ने की हो, लेकिन अब तक यह स्पष्ट हुआ है कि इसके पीछे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का कहीं ना कहीं इशारा है, एक सुनियोजित उनकी साजिश है। नहीं तो ये बयान अखिलेश यादव जी खुद भी दे सकते थे। ये बयान अखिलेश जी की सांसद पत्नी डिंपल यादव दे सकती थी, उनके चाचा रामगोपाल शिवपाल कोई भी दे सकता था, उनके भाई सांसद दे सकते थे, लेकिन नहीं, यह बात रामजी लाल सुमन से ही कहलाई गई। उसके पीछे कारण है, सबसे बड़ा यही है कि निश्चित रूप से एक सोची समझी रणनीति के तहत कि जब एक देश के महापुरुष खासकर राणा सांगा को लेकर इस प्रकार की टिप्पणी होगी तो देश के भर के राजपूतों में कहीं ना कहीं उबाल आएगा। और उत्तर प्रदेश में खासकर चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी एक जाति से जोड़कर समाजवादी पार्टी देखती है, तो उस कारण से जाति संघर्ष का यहाँ के ऊपर बढ़ावा मिलेगा। राजपूतों में और जाटो समाज में के बीच में भीषण संघर्ष होगा और उस संघर्ष का सीधा लाभ समाजवादी पार्टी को होगा। और जो वोट कहीं ना कहीं मायावती जी के साथ में जाता है, वो वोट मायावती जी के साथ न जाकर समाजवादी पार्टी के साथ चला जाएगा और समाजवादी पार्टी की राजनीतिक रोटियां सिक जाएंगी। बिल्कुल इस सोच के साथ में इन्होंने इस प्रकार का घृणित कार्य किया। इन्हें इससे कोई लेना देना नहीं, कितना बड़ा संघर्ष हो जाता। तो वो तो उत्तर प्रदेश में जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होती और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होती और यदि कहीं हमारे नेताओं ने यदि इस तरीके से समझदारी से काम ना लिया होता तो अब तक तो बहुत बड़ा संघर्ष छिड़ गया होता। कितने ही लोग मारे गए होते, दलित मारे गए होते, क्षत्रिय समाज के लोग मारे गए होते। मैं समझता हूँ कि इससे इन्हें कोई लेना देना नहीं, कितनों के घर फूक जाएं, कितनों की जान चली जाए, लेकिन सत्ता इनको किसी प्रकार से मिल जाए। एक इतना बड़ा षड्यंत्र उजागर हुआ है। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से आज अखिलेश यादव जी को यह बताना चाहता हूँ कि अखिलेश जी, आपकी नज़रों में हो सकता है कि महापुरुष कोई जाति का हो। जाति हमारे यहाँ सच्चाई है और जो भी पैदा होता है किसी न किसी जाति में पैदा होता है, लेकिन वो महापुरुष तब होता है कि वो जब वो सबके लिए कुछ करता है, देश के लिए कुछ करता है। केवल अपने समाज से कोई महापुरुष नहीं हो जाता। तो इसलिए आज चाहे कोई भी महापुरुष रहे हो, महाराणा सांगा से लेकर आज तक उन्होंने अपने देश के लिए, समाज के लिए काम किया है। लेकिन आप अपनी राजनीति के चलते हमारे महापुरुषों के अपमान को भी पीछे नहीं हटते। आपने वोट की राजनीति को लेकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपमानजनक टिप्पणियां की। आपके ही पार्टी के नेता आजम खान ने किस प्रकार से उनको भूमाफिया बताया और आपने मुख्यमंत्री बनते ही अखिलेश यादव जी ने उनका नाम, जो कन्नौज मेडिकल कॉलेज का हुआ करता था, उनका नाम बदल दिया और उनके बोर्ड के साथ में किस प्रकार से समाजवादियों ने अपमानजनक हरकतें की, ये कोई भूल नहीं सकता है। तो कुल मिलाकर ये वोट की राजनीति के लिए हमारे महापुरुषों को भी जाति से जोड़कर उनको अपमान करने में पीछे नहीं हटते हैं। तो इसलिए मेरा आप सबसे तात्पर्य है कि यह जातियों में संघर्ष कराकर ये देश और प्रदेश को बांटना चाहते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि किसी भी प्रकार के चुनाव तक इस प्रकार से तमाम कुत्सित प्रयास समाजवादी पार्टी के द्वारा जातीय विभाजन के होंगे, जातीय संघर्ष के होंगे, लेकिन हम सभी को इनसे सावधान रहना है और इनकी इस प्रकार की जो इनकी साजिशें हैं उनको समाज में उजागर करना है। धन्यवाद।